तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्ट सा टॉपिक है जिसका नाम है वे फ्रागन, जिसमें हमने पढ़ना है कि हम जर्मन में क्वेश्चंस किस तरह कर सकते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, जिस तरह वो है जिसका मतलब है वेयर, वास का मतलब होता है व्हाट, वन का मतलब है व्हेन, वेयर का मतलब है हु, वागूम का मतलब है वाई, वी का मतलब है हाउ, वो फ्यूआ का मतलब है फॉर व्हाट, वो ग्यूबा का मतलब है अबाउट व्हाट, वेजन का मतलब है हुज, वेम का मतलब है टू होम, वोहिन का मतलब है वेयर टू, वो है का मतलब है वेयर फ्राम। आगे उन्होंने मजीद क्वेश्चन वर्ड जर्मन में दिए हुए हैं, कुछ हो या कुछ डिफरेंट। इस तरह वाज फ्यूआ हम यूज़ करते हैं व्हाट काइंड ऑफ, जब हमने व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन में यूज़ करना होता है तो हम वाज फ्यूआ यूज़ करेंगे। इस तरह एक वी फील है हाउ मच, और एक वी फील है जिसका मतलब है हाउ मैनी। अगर वी फील आ जाएगा एक ई का इजाफा हो जाएगा, मीन्स कि ये किसके लिए है, हाउ मैनी के लिए। और अगर सिर्फ वी फील होगा तो मतलब हाउ मच। फिर वी लेंगे है मीन्स हाउ लॉन्ग, वो हिन का मतलब होता है वेयर टू, और वो या का मतलब होता है वेयर फ्राम, और मिट वैम का मतलब होता है विद होम। ठीक है, या हु विद। तो इसमें कुछ अकुजाटिव वर्ड्स वे फ्रागन होते हैं, कुछ जाटिव वे फ्रागन होते हैं, वो आपने पीछे पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट हम इनके साथ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला है व्या, व्या का मतलब है सब्जेक्ट या पर्सन के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम इंग्लिश में कहते हैं हु। जैसे व्या बिस टू, यानी हु आर यू, इश बिन जान, कि मैं कौन हूँ, जान हूँ। तो ये व्या हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया। जो वैम है, वैम वो कहते हैं हमें पता है डाटिव ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो वैम के यू दस ऑटो, हमने कहना है माइनम मैन। अब यहाँ पे माइनम हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्या था, डाटिव था। आगे वैन है, वैन आपको पता है अकुजाटिव होता है। तो वैन का वैन हास टू गेजेन, क्या आप देखा तो क्या है माइनन शफे, आप माइनन उसने क्यों कर दिया, क्योंकि ये क्या था, अकुजाटिव था। देन वास है, तो वास इज दस के क्या है, आइन हांडे। वास हास टू गेजेन के तुमने क्या देखा, आइन हाई। वास मास टू कि तुम क्या गा रहे हो, इशू वे म्यूजिक। तो वास किसके लिए यूज हुआ, व्हाट के लिए यूज हुआ। नेक्स्ट है विजन, विजन का मतलब है बिलोंगिंग्स या ऑनरशिप। ये आपको पता है कि जेनेटिव में यूज होता है। तो वेस्टर्न ह्यूंट इज दस, दस इज अनास ह्यूंट। अब अनास उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे जेनेटिव केस यूज हुआ है। देन हु, वो है, वो का मतलब होता है लोकेशन। हमने अगर किसी चीज़ की पूछनी है तो हम वे फ्रैगमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, वो। जैसे वो वॉन्ट्स टू कि तुम किधर रहते हो, इशोने इन डॉटमुंड। आगे है वोहिन, वोहिन शो करता है डायरेक्शंस को। जब हमने कोई डायरेक्शन पूछनी हो तो हम वोहिन का वे फ्रैगमेंट यूज़ करते हैं। जिस तरह वोहिन गेस टू, ये तुम कहाँ जा रहे हो, तो इश्के है ना हाउस, कि मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट है वो है हम यूज़ करते हैं ओरिजिन के लिए, फ्राम या वेयर के लिए। जैसे वो है कोम्स टू, तो हम क्या बोलेंगे, इश्कों में फोन दिया और बाइट। देन है वन, वन हम वे फ्रागन यूज़ करते हैं जब हमने टाइम का पूछना होता है। तो वन फास्ट टू इम उर्लॉब के, तुम उर्लॉब पे वेकेशन पे कब जा रहे हो, तो क्या कहते हैं, नेक्स्ट वो है यानी नेक्स्ट वीक। तो हमने जब टाइम का पूछना होता है हम क्या यूज़ करेंगे, वन यूज़ करेंगे। इस तरह आ गया है वागूम, वागूम हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ की रीज़न फाइंड करनी हो। ठीक है, तब हम वागूम यूज़ करेंगे। वाई पूछना, जिससे वागूम हैज़ du nicht angeführt, तो वो क्या कहता है, वाइल माइन आकुलिया इस्ट। ठीक है। नेक्स्ट वी है, वी होता है मैनर के लिए, जब हमने पूछना है, मीन्स के एडजेक्टिव वी के तौर पे यूज़ होता है, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हाउ। ठीक है, जैसे वी गेट एस दिया कि तुम कैसे हो। ठीक है, तो उसने क्या बोला, गुड। आ गया है वेल्शिया, वेल्शिया के आगे तीन वो रूल्स है, हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है विच, वेल्शियस आटो काउस टू, दस ब्लू आटो। इसी तरह आगे एक तो और सा वो फ्यू होता है, जिसका मतलब होता है फॉर वट। ठीक है, जब हमने फॉर वट पूछना होता है हम वो फ्यू यूज़ करेंगे। वाज फ्यू भी होता है वट काइंड ऑफ, और वो युवा भी होता है मीन अबाउट वट। जब आपने किसी चीज़ के बारे में पूछना हो अबाउट वट, तो हम क्या बोलेंगे, वो युवा। ये तीनों बी वन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये रूल्स हैं। चलें, अच्छा, तो सबसे पहले व्या क्वेश्चन रूल पढ़ा हुआ, ये पढ़ते हैं। हु, व्या का मतलब है हु प्रोनाउन, दिस वर्ड इज अ प्रोनाउन एंड इज ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज व्हेन यूज्ड व्हेन आस्किंग हु आर यू, मींस व्या जिन जी, तो हम क्या यूज करेंगे, व्या यूज करेंगे। देन होगा हुज, हु हेयर नोज अ लिटिल जर्मन, व्या इज एम टेलीफोन, सॉरी हु इज ऑन द टेलीफोन, तो व्या इज एम टेलीफोन। फिर है हु हेयर नोज अ लिटिल जर्मन, तो wer hier kennst aber ein bisschen Deutsch,
आगे हु इज इन द फोटो, फोटो में कौन है, वेयर इज इन फोटो। तो जहाँ पे मतलब हमने हु का वर्ड यूज किया वहाँ में एज अ प्रोनाउन, तो वहाँ पे हमने क्या यूज किया, वेयर यूज किया। नेक्स्ट है वेल्च। अब वेल्च हम तीन तरह से यूज करते हैं। एक तो हम वेल्चिस भी यूज कर सकते हैं, ई एस भी लगा सकते हैं। एक है वेल्चिया भी यूज कर सकते हैं, ई आर भी लगा सकते हैं। और एक है वेल्चे, ई भी लगा सकते हैं। अब हम देखें तो कहता है जो वेल्च विच है वो एडजेक्टिव है, यूज्ड व्हेन आस्किंग विच। दिस वे वर्ड, दिस डब्ल्यू वर्ड रिक्वायर्स अ जेंडर एंडिंग। ठीक है, इसमें जेंडर एंडिंग जरूरी होती है। जैसे विच बुक आर यू रीडिंग नाउ, था हमने कहा बोला वेल्चिस बुक लीज टू, हमने यहाँ पे क्या लगाया, ई एस लगाया। अब ई एस क्यों लगाया, क्योंकि क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल था तो हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। मीन्स के जब हमने किसी न्यूट्रल चीज़ की बात हो रही होनी है और हमने वेल्चिस लगाना है, मतलब वेल्च का हमने लगाना है, विच की बात हो रही होगी तो हमने क्या लगाना है, ई एस लगा के वेल्चिस लगा देना है। इस तरह जब किसी मैस्कुलिन की बात हो रही होगी तो हमने ई आर लगा देना है। जिस तरह विच चीज़ टेस्ट बेटर, अब चीज़ का मैस्कुलिन है हम क्या बोलेंगे, वेल्शिया कैजे schmeckt eigentlich besser। ठीक है, विच आ गया विच डेजर्ट डू यू रिकमेंड। ठीक है, फेमिनिन है। अब फेमिनिन है तो हमने क्या करना है, वेल्ची ना स्पाइसे एम्फेलन जी। ठीक है, आगे है प्लूरल है, प्लूरल होता है हमने ई लगाना है सिर्फ। तो विच फ्लावर्स शुड आई बाय माय वाइफ, तो वेल्चे ब्लूमन जोर इश मायने फगाऊ काउपन। मीन्स के वेल्च का हमने क्या पढ़ा कि वेल्च के जब हमने न्यूट्रल होगा तो ई एस का इजाफा कर देना है, जब मैस्कुलिन होगा तो ई आर का इजाफा कर देना है, जब फेमिनिन नाउन होगा तो ई का इजाफा कर देना है, और जब प्लूरल होगा तब भी ई का इजाफा कर देना है। सब प्लूरल वर्ड में एन आ जाएगा। कहते हैं after in colloquial English we use the word what in place of which when asking a question. Examples of this would be what language do you speak। ठीक है, तो which ने अब उसने क्या किया, what। ठीक है, और what laundry detergent do you use। in German you never use was in this situation because was is a pronoun। anytime what can be used interchangeably with which in English you must use the word welch in equivalent German। ठीक है, वो कह रहे हैं हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, वाज यूज़ नहीं करना है सिचुएशन में, क्योंकि वाज क्या है, एक प्रोनाउन है, तो हमने इस सिचुएशन में वेल्चे यूज़ करना है। विच की जगह ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होंगे। जिस तरह वेल्चे स्प्राहन स्प्रेहन जी, क्या आपको कौन कौन सी ज़बानें आप बोलते हैं, या वेल्चिस वाशमिटल या वेंडस टू। ठीक है, तो इधर क्या आया, ई एस आया। अब ई एस क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ा कि न्यूट्रल किसी भी चीज़ के साथ क्या आएगा, ई आएगा। और ऊपर वेल्चे शिप्राहन शिप्रेहन जी क्यों आया, ई क्यों साथ आया, ई हमने बोला किसके लिए आएगा, फेमिनिन के लिए आएगा। ठीक है, आगे थर्ड रूट वन का देखते हैं। वन कहते हैं व्हेन के लिए यूज होता है। यूज टू आस्क व्हेन एन इवेंट अकर्ड और विल बी अकरिंग। व्हेन यू आर ऑल कमिंग ओवर फॉर डिनर। व्हेन डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव। ठीक है, जैसे वन देन कॉम्स ईयर माल सुम आबन डेसन फॉर। ठीक है, आगे व्हेन डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव, तो व्हेन फास्ट एंड नेक्स्ट डे सुक। ठीक है, इन सब के लिए जब भी हमें व्हेन यूज़ करना है हम ये यूज़ करेंगे। फिर आगे मजीद उसने कुछ जर्मन वर्ड्स दिए हुए हैं, व्या वी वो वेल्ची हमने पढ़ लिया। व्हेन होम होता है, वी फील पड़ा है, वेजन है एक आया जिसमें हम क्या कहते हैं, हुज कहते हैं वेजन। उसके बाद वेम मीन्स टू होम, वो है वे फ्रॉम वीजो, ये न्यू है जिसका मतलब होता है हाउ कम। आगे कुछ और भी बयान इसमें होता है, जिसका होना, वो गाउफ, वो गान, वो फ्यूआ, इन सब का मतलब भी क्या होता है, वाट होता है। इस तरह फोन वेम मीन्स फ्रॉम व्हेन, बाय वेम मीन्स विद whom, वो गेगन मीन्स अगेंस्ट व्हाट। ये भी सारे आपने याद करने, ये भी क्या है, वे फ्रागर है। नेक्स्ट अगेन लास्ट में उन्होंने आपको कुछ वे फ्रागन दिए हुए विद सेंटेंसेस। आगे उन्होंने कुछ फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा, wer का मतलब हुआ था, तो wer ist das, wie geht es dir, was isst du gern, wo wohnst du, woher kommst du, wohin willst du, wohin gehst du, wann hat wann kommst du, wer du, was für ein Handy hast du, warum lernst du Deutsch, wie oft hast du ins Kino। आगे इसका wie viel kostet es, wie viel Wörter kennst du। ठीक है, तो ये सारा आपके थोड़ा छोटा सा एक लेक्चर था वे फ्रागन पे। ठीक है, तो ये सारे आपने याद करने हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक।